हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के ग्राम समाज एवं विकास की, जो कि चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे। और उसमें जो है यूथ कंपटीशन का बुक जो नई आई है उससे संबंधित हम लोग देख रहे थे। ठीक है, पहला चैप्टर इसका कराया गया, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों के द्वारा, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे इसी तरीके से चैनल से जुड़िए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आगे हम इसी तरीके से नई नई चीज़ें जो भी हो लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे उसी का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें होगा अध्याय 2 ग्राम विकास कार्यक्रम से संबंधित। ठीक है, इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन है, मतलब 50 के आसपास क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, जो कि यूथ कंपटीशन के बुक का ये दूसरा चैप्टर होगा। इसका पहले चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं, या चैनल के पेज पर जाएगा वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया था। और ये जो है कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया था तथा पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि इसका कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 के दौरान, जो है इसको लागू किया गया था। तो ये हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेयजल में स्वजल धारा नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो पेयजल क्षेत्र में स्वजल धारा नामक कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को की गई थी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 25 दिसंबर 2002 को पेयजल क्षेत्र के अधीन स्वजल धारा नामक नया कार्यक्रम शुरुआत किया गया, जिसके अधीन पेयजल परियोजनाएं तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनका संचालन करने तथा रखने पंचायतों को देने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना किस उद्देश्य से जो है प्रारंभ की गई? तो हरियाली योजना की बात करेंगे तो ये बंजर भूमि विकास से संबंधित था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। कब प्रारंभ हुआ? 27 जनवरी 2003 को। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने हरियाली नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों अर्थात IWUDP, DPAP और DDP के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं का जो है सहयोग प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, ये जो DPAP DDAP सारी योजना परियोजना है। अब इससे संबंधित डिटेल में जानने के लिए आप लोग जो है यूथ कंपटीशन का ही जो मैंने थ्योरी वाला पोर्शन कराया उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरुआत किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के जुड़े हुए लगभग 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है और ये 15 अगस्त 1995 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की उम्र क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 60 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करेंगे तो शुरुआत 1995 में हुआ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है इसके लाभार्थी हैं। 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 60 से 79 वर्ष और 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को इसमें दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। कब शुरुआत हुई थी? 2009 में। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी विधवा पेंशन राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जो है ये शुरुआत 2009 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन यानी कि BPL वर्ग की 40 से 59 वर्ष की आयु की विधवा को प्रदान किया जाता है। कितना? 300 रुपये प्रति माह जो है दिया जाता है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है कब की गई? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है ये 2000 में किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस योजना के तहत जो है NOAPS के पात्र किंतु लाभ से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कितने % की हिस्सेदारी है? तो इसमें टोटल 50% की हिस्सेदारी है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IRDP की शुरुआत 1978 में की गई थी।
यह योजना प्रदेश में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50-50% की आर्थिक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का उत्थान करना है, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का जो प्रावधान और IRDP के परिवारों के स्कूली बच्चों को आर्थिक सहायता देना आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस वर्ष सभी राज्य जो है ODF घोषित किए गए? तो ODF सभी राज्य कब घोषित किए गए थे? तो इसका आंसर जो 2 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और इस अभियान के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया और 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्य जो है ODF घोषित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू किया गया है। द्वितीय चरण की अवधि जो है वो 2020-21 से 2024-25 है और इस चरण में ODF प्लस के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो जल जीवन मिशन कार्यक्रम जो है वो जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक परिवार को, ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर आपूर्ति करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है पूरा। कौन सा कार्यक्रम है? पूरा। ठीक है, पूरा को जो है पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा जो है जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण के विकास के लिए इसकी शुरुआत किया गया, प्रस्तुत किया गया था और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरा योजना को 3 वर्षों यानी कि 2004-05 से 2006-07 की अवधि के लिए 7 समूहों में जो है पायलट आधार पर लागू किया था। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 से प्रारंभ हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम जो है ऐसे सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें वेतन रोजगार की ज़रूरत है और जो शारीरिक अकुशल श्रम करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम जो है 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जो है कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो IADP और IAAP दोनों चलाया जा रहा है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1973 में सरकार ने सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी और देश में खाद्यान्न की ज़रूरत को पूरा करने और किसानों की हालत में जो है सुधार करने के मद्देनज़र इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सघन कृषि विकास के अंतर्गत जो है IADP और IAAP कार्यक्रम चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1960-61 में जो है प्रारंभ सघन कृषि जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जो है शामिल किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का वो जनपद था अलीगढ़। कौन सा जनपद था? अलीगढ़। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अलीगढ़ जनपद जो है केंद्र सरकार के द्वारा 1960-61 में देश के 7 जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP जिसको कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इन 7 जिलों में जो है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला, पंजाब का लुधियाना जिला, छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला, बिहार का शाहाबाद, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी और तमिलनाडु का तंजावुर जिला जहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर स्थित है और राजस्थान का पाली जिला इसमें से प्रमुख थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1964-65 में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो है 1964-65 में देश के कुल 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम यानी कि IAAP इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसलों के क्षेत्र वितरण को ध्यान में रखकर उन विशेष क्षेत्रों के फसलों का जो है चुनाव किया गया जिनमें विकास की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन जो है 120 लाख टन से बढ़कर कितने लाख टन हुआ था? तो वो था 170 लाख टन। कितना हुआ था? 170 लाख टन। 1968 को इसमें लिया गया तो 1968 में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 में, इसलिए जो है इसका महत्वपूर्ण ये हो जाता है। 1966 में जो मैक्सिको से भारत सरकार ने लरमा, रोही और अन्य बौनी जातियों का 1000 टन बीज मंगाया था
और वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर 170 लाख टन हुआ था। गेहूं के इस चमत्कारिक उत्पादन के प्रभाव को अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गार्ड ने हरित क्रांति की उपमा से संबोधित किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जो है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित कर कब कमान विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2004 को यह नाम दिया गया था। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। 1 अप्रैल 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि CADWM नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें दिया गया है कि सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में कार्यक्रम 1993 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि, जल, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। इस कार्यक्रम के लिए जो है वित्त की व्यवस्था केंद्र व संबंधित राज्य द्वारा 1 अप्रैल 1999 से 75:25 के अनुपात में की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉकों की पहचान वर्ष 1994-95 में हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में? तो वो है ए पार्ट। ठीक है, कौन सा सही नहीं? ए पार्ट। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं थोड़ा सा। सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में भूमि, जल, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के लिए जो है वित्त की व्यवस्था केंद्र व राज्य द्वारा जो है 1 अप्रैल 1999 से 75:25 के अनुपात में की जाती है। हनुमंत राव समिति द्वारा 1994-95 में की गई सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉकों की पहचान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो मरुभूमि विकास का कार्यक्रम जो है के उद्देश्य की बात करें तो मरुस्थल को प्रसार से रोकना और प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करना, प्रभावित क्षेत्रों की भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। ये तीनों सही हैं, तो आंसर इसका उपयुक्त सभी यानी डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी कि DDP जिसको कहते हैं को वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम को 100% केंद्रीय सहायता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में निधियों का जो है विभाजन केंद्र तथा राज्य द्वारा 75-25 के आधार पर किया जाता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंडों की पहचान हनुमंत राव समिति द्वारा वर्ष 1994-95 में की गई सिफारिशों के आधार पर की गई है। ठीक है, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करना, प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी संतुलन का पुनः विकास करना, भूमि की उत्पादकता में जो है वृद्धि करना तथा जल, भूमि व वनस्पत क्षेत्र आदि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन व संरक्षण तथा विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि। क्या था? कृषि। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। भारत बृहद पैमाने पर जो है बृहद पैमाने पर खाद्यान्न के आयात यानी कि वर्ष 1951 में समस्या तथा मूल्यों में वृद्धि के दबाव का सामना कर रहा था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक थी, इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई, जिसमें सिंचाई, विद्युत परियोजना शामिल थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का 44.6% कृषि को आवंटित किया गया था। इस योजना की शुरुआत सामाजिक आर्थिक विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ शुरू की गई, जो बाद में विफल हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में से ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 जो है आरंभ किया गया था। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से 1979 तक लागू हुई और इसमें जो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और गरीबी उन्मूलन की लोकप्रियता से एक नई योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि 1975 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1975 में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2013 के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है? तो टोटल है 75% आच्छादित करने का जो है प्रावधान रखा गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिसंबर 2013 के अंत तक लागू किया गया और इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है। 5 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटा अनाज प्राप्त करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया और इसमें महिलाओं तथा बच्चों के पोषण समर्थन प्रदान करने का विशेष प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरित क्रांति का घटक कौन है? इसमें से ये बताना है। उन्नत किस्म के बीज या फिर रासायनिक उर्वरक। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो दोनों जो है इसके घटक हैं हरित क्रांति के, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, रासायनिक खरपतवार नाशक भंडार, विपणन और विपरीत वितरण हरित क्रांति के घटक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये वर्ष 2014 में शुरुआत हुआ। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जो थे राधा मोहन सिंह द्वारा 2014 में शुरू किया गया था और इस योजना के माध्यम से स्वदेशी गांव के संरक्षण, नस्ल के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित किया जाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य कितने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, टोटल इसमें 23 फसल रखा गया, आंसर 23 हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। एक समन्वित एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य जो है 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर परामर्श देना है। इनमें से 7 खाद्यान्न फसलें जो कि धान है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ आते हैं। ठीक है। बाकी 5 जो है दलहनी फसलें आती हैं इसके अंतर्गत, जिनमें चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल आती हैं। ठीक है। इसके बाद 7 इसमें तिलहनी आती है, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, सरसों, कुसुम, नाइजर सीड और इसके बाद तिल। ठीक है। इसके बाद कोपरा, सूखा नारियल जिसको कहते हैं, कपास, कच्ची परसन और गन्ना भी शामिल है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी फसल इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ये बताना। तो इसमें अगर हम देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है। जो कि ये आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन देख लेते हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण करने, अनाज का बफर स्टॉक बनाए रखने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने जैसे उपायों के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, ये बताना है। यह उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम से द्वारा गठित हुआ है। इसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय सहित 8 क्षेत्रों में बांटा गया है या फिर इसकी स्थापना राष्ट्रीय खाद्य नीति के उद्देश्यों को कार्यान्वित के लिए किया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, यह बताना। ठीक है। तो इसमें गलत यही है, सी पार्ट, इसमें 8 क्षेत्रों में जो लिखा हुआ यह गलत है। ठीक है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है और इसे खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। इसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय से 5 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा पूर्वोत्तर में बांटा गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय खाद्य नीति के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में जो है गेहूँ, धान और मोटे अनाजों की खरीद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है, या फिर उपयुक्त दोनों, युग्म या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो दोनों गलत है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा
चलाया जाता है। और यह योजना जो है सरकारी सहायता प्रदत्त स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है। गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवंटित होने वाले अनाजों का उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो है समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS योजना के अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ग के जो है बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक और ऊर्जा युक्त आहार देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना। इसमें से योजनाएं और प्रारंभ वर्ष हैं। देखते हैं, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 2001-2002, ड्वाकरा 1988-89, 10 लाख कुआं 1982 और आश्रय बीमा योजना 1980। तो इसमें से कौन सा पार्ट सही है, अब इसमें हम देख लेते हैं सही सुमेलन किस तरीके से होगा। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो 1980 में शुरुआत किया गया, ड्वाकरा जो है ये 1982 में शुरुआत हुआ, 10 लाख कुआं जो है ये 1988-89 में शुरुआत किया गया, आश्रय बीमा योजना जो है ये 2001-2002 में शुरुआत किया गया। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष कौन होता है, ये बताना है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्री होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षर भारत की शुरुआत कब की गई। साक्षर भारत की शुरुआत वर्ष 2009 में किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्संरचित करके नई योजना साक्षर भारत सितंबर 2009 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ प्रौढ़ों, जिसमें 6 करोड़ स्त्रियां होंगी, को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कौन सा युग्म सही है। श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित 25 दिसंबर 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2016, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2016। कब शुरुआत किया गया और कौन सा सही है ये बताना। सही की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट केवल सही है। श्रमेव जयते जो है 16 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया। बाकी की तिथियों को इस प्रकार देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना जो है 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुआ। मृदा कार्ड योजना जो है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है 19 फरवरी 2015 को शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये कार्य करता है MSME मंत्रालय के अधीन, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है ये MSME खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC की स्थापना जो है संसद के अधिनियम के द्वारा 1957 में किया गया था। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के यानी कि MSME के अधीन एक सांविधिक संस्था है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने और उससे संबंधित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। ये कौशल विकास, तकनीकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास, मार्केटिंग जैसी गतिविधियां चलाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सहयोग करता है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसमें से बताना है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य की बात करें तो बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों को उपलब्ध कराना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जो है जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करे, दोनों लक्ष्य है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना, अच्छी गुणवत्ता वाली जो है जेनेरिक दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि प्रति व्यक्ति इलाज की यूनिट लागत को कम किया जा सके, तथा शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना यानी कि PMJAY का नाम जो है बदल कर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम इसका रख दिया गया, PMBJP अब इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ किया गया था योजना 1978 में। ठीक है, राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1978 में बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य समान हिस्सेदारी यानी कि 50-50 का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किस आयु में जो है बच्चे, ठीक है, किस आयु में जो है दोबारा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किस आयु समूह में आने वाले परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु जो है हो जाने पर उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से 59 वर्ष, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु के समूह में आने वाले परिवार के प्रमुख जीविका अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है और यह सहायता राशि जो है 20,000 रुपये होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS की शुरुआत वर्ष 1975 में किया गया और इस योजना का उद्देश्य जो है 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन जो है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है प्रारंभ किया और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक BPL परिवार को LPG कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से LPG सब्सिडी में बचाए गए पैसे के उपयोग में लाया जाता है और इस योजना का कार्यान्वयन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, यह बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं उत्पादक क्षमता के विकास पर बल देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का कार्यान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले में जो है सामाजिक रूप से वंचित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें तीनों सही आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को जो है भारत सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के महिला ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरुआत किया गया। इस योजना का कार्यान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे यानी कि 3 महीना से लेकर 2,304 घंटे यानी कि 12 महीना टोटल यानी कि 1 साल हो जाएगा कि अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है। केवल मांग आधारित तथा कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है और इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक रूप से वंचित समूह यानी कि SC ST के लिए 50%, अल्पसंख्यक के लिए 15% और दिव्यांगजनों के लिए 3% तथा महिलाओं के लिए 33% को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं था वो था लहसुन। ठीक है। बाकी आलू, प्याज, टमाटर ये सारे ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए केंद्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य ग्रामीण सड़कें बनाने के काम में जो है राज्यों का सहयोग करना था। आंसर इसका ये तो सही ही है। ग्रामीण सड़कें जो है संघ सूची का विषय, ये गलत है। तो यही हमें बताना था गलत कौन है, तो सही इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सड़क से न जुड़ पाई पात्र बस्तियों को हर मौसम में काम करने वाली सड़कों के साथ जोड़ना है। ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक वाली आबादी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 250 या उससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को जो है पात्र समझा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, जो कि इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है। गरीबी में कमी से लाने के लिए जो है कार्यनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY शुरुआत की थी। केंद्र प्रायोजित इस योजना का लक्ष्य जो है ग्रामीण सड़कें बनाने का कार्य राज्यों का सहयोग करना है। ग्रामीण सड़कें भारत के संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है और इस योजना का जो है प्राथमिक लक्ष्य सड़क से न जुड़ने वाले पात्र बस्तियों को हर मौसम में काम करने वाली सड़कों के साथ जोड़ना है। मैदानी भागों में 500 या उससे अधिक आबादी यानी कि जनगणना 2001 के अनुसार और विशेष श्रेणी वाले राज्यों यानी कि पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड, रेगिस्तानी जनजातीय क्षेत्रों, 88 चुने हुए जनजातीय तथा पिछड़े जिलों के मामले में 250 या उससे अधिक आबादी जनगणना 2001 के अनुसार वाली बस्तियों को पात्र समझा गया। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 2008 में लागू किया जा रहा है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को वर्ष 2008 से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नया नामकरण करते हुए इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों की भूमि के रिकॉर्ड की पंजीकरण की प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य जिला योजना समिति संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से केंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है। यह ज्ञान के सृजन और उसे साझा करने पर बल देता है ताकि समाधान किए जाने वाले मुद्दों को स्पष्ट हो सके और सार्थक और कार्यनीतियाँ जो है तैयार की जाएँ तथा सरकार के भीतर और गैर सरकारी एजेंसियों के तथा विशेषज्ञों के बीच भागीदारी हो। इसमें से बताना कि कौन सा पंचायती राज मंत्रालय के बारे में सही नहीं कथन, तो वो हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, यह जो है पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से केंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना इसका कार्य, तो यह गलत है। अब डिटेल में देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2004 में किया गया था और इसका प्रमुख कार्य जो था वो जिला योजना समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। मंत्रालय का लक्ष्य जो है पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत और भागीदारी पूर्ण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है। मंत्रालय ज्ञान के सृजन और उसे साझा करने पर बल देता है ताकि समाधान किए जाने वाले मुद्दे स्पष्ट हों, उनके लिए सार्थक कार्यनीतियाँ तैयार की जाएं और सरकार के भीतर और गैर सरकारी एजेंसियों तथा विशेषज्ञों के बीच जो है भागीदारी हो। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 2 जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसी के अगले नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा चैप्टर नंबर 3 जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।